नवलगढ़ विधायक राजकुमार शर्मा और मुख्यमंत्री गहलोत के बीच का तीखा संवाद आप सबको याद होगा। दरअसल विधायक राजकुमार शर्मा ने जैसे ही प्रवासी श्रमिकों का मुद्दा मुख्यमंत्री गहलोत के समक्ष उठाया तो दोनों के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। खबर के ग्राउंड जीरो का विश्लेषण दिखाएं, उससे पहले एक बार फिर सुनिए दोनों के बीच का तल्ख संवाद। नवलगढ़ में झुंझुनू में कहाँ चले पहले बताओ। नहीं सर, हमने तो कैंप लगा रखे हैं सर, हमने भी आपके आदेश के अनुसार कैंप लगा रखे हैं, उनको खाना भी पहुंचा रहे हैं सर, हम भी खाना भी पहुंचा रहे हैं सर उनको भी। मैं मेरा सीधा सा ये सर, अभी प्रैक्टिकल सड़कों के ऊपर हजारों लोग अभी भी सड़कों पर हैं सर। कहां पर है सर? जयपुर के अंदर भी है सर। हम जयपुर बैठे हुए हैं, बताओ यहाँ आके बताओ कहाँ बैठे हैं। गाड़ी भेज देंगे, वापस भेज देंगे वहाँ। तो सर ये अपना ये जो बामासा डाटा सेंटर है सर, यहाँ पे किसी अधिकारी को भेज दीजिए। आपको मैं 500 लोगों की लाइन तो अभी बाहर दिखा देता हूँ, अभी वीडियो बना के भेज देता हूँ सर अभी। वापस भेज देंगे वहाँ, बता दीजिए आप हमें। हाँ सर, वापस भेज देंगे वहाँ, बताइए आप कहाँ है, गाड़ी लगवा देंगे वहाँ। प्रवासी श्रमिकों के नाम पर वैसे भी इन दिनों जमकर सियासी रात ठनी हुई है, लिहाजा इसी बीच द फैक्ट इंडिया ग्राउंड जीरो पर पहुंचा और सीधे प्रवासी श्रमिकों के दर्द से रूबरू हुआ। देखिए राजधानी जयपुर से ग्राउंड जीरो रिपोर्ट। प्रवासी मजदूरों का जो मुद्दा है, जो दर्द है, वो इन दिनों सियासत में लगातार सुर्खियां बन रहा है। लिहाजा इसकी ज़मीनी हकीकत क्या है, ये जानने के लिए राजधानी जयपुर के हम सिंधी का कैंप बस स्टैंड पर आए और यहाँ पे जो हमने देखा कि आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरें हैं। यहाँ पे कई ऐसे प्रवासी श्रमिक हैं जो ना सिर्फ केरल से, गुजरात से, सूरत से, मतलब देश के विभिन्न जगहों पर अपने घर परिवार का पेट पालने के लिए बाहर रहते थे और अब वो किसी तरीके से जयपुर आ गए हैं। अब ये जयपुर के विभिन्न हिस्सों के ही रहने वाले लोग हैं, लेकिन मुझे हैरानी ये जानकर हुई कि कुछ लोग कल से यहाँ से आए हुए हैं, केरल से या सूरत से या गुजरात से, लेकिन उनकी अभी तक घर जाने की व्यवस्था नहीं हो पाई है। क्या नाम है आपका? आप वहीं पे खड़े रहिए, आप अपना नाम बताइए। महेश, आप कब आए, कहाँ से आए हैं आप? हम गुजरात से और कल से यही है 10 बजे से। तो क्या बस जाने की व्यवस्था नहीं हो पाई है? यहाँ आए तो हमारे को बताया गया कि 10 आज रात को तो आपको बस नहीं मिलेगी। हाँ। लेकिन आपको सुबह मिलेगी। सुबह से हम चक्कर मार रहे हैं लेकिन अभी तक कोई बस नहीं मिली। नहीं, हमारे को यह बताया गया कि इतनी बजे बस मिलेगी या नहीं मिलेगी। मैं सहयोगी से कहूँगा आप थोड़ा सा आगे आ जाए, दरअसल इनसे बातचीत करने। आपका क्या नाम है? हमारा नाम सर ओम प्रकाश है। क्या है? ओम प्रकाश। ओम प्रकाश जी, कहाँ से आए हैं आप? गुजरात से। गुजरात से आए हैं, कल से आए हुए हैं? कल से। तो यहाँ पे क्या किसी से आपने संपर्क करने की कोशिश की? आपको घर जाने तो कैसे जाएंगे, क्या बता रहे हैं यहाँ के लोग? अभी ये लोग तो बोल रहे हैं कि 30 आदमी होगा तो सुविधा होगा, नहीं तो कोई सुविधा नहीं है गाड़ी का। ये ओम प्रकाश है जिनका कहना है कि जो प्रशासन है उसका ये कहना है कि जब तक कितने लोग एकत्रित नहीं होंगे, तो कम से कम 30 लोग जब तक नहीं होंगे तब तक घर जाने की सुविधा नहीं मिल पाएगी। आपका क्या नाम है, कहाँ से आए हैं आप? संदीप कुमार। संदीप, आप कहाँ से आए हैं? गुजरात से। और कहाँ जाएंगे? झुंझुनू जाएंगे। झुंझुनू जाएंगे, लेकिन आपने बताया कि आप कल से यहाँ से इंतजार कर रहे हैं, तो क्या यहाँ के लोगों ने क्या बोला, अधिकारियों ने क्या बोला जब आपने उनसे? यहाँ के अधिकारी जब हम आए तो बोले कि शाम को कोई व्यवस्था नहीं है आपकी घर जाने की, सुबह कर देंगे। सुबह हम फिर गए तो फिर बोले कि देखेंगे। जब से ये बोल रहे हैं कि देखेंगे, हो जाएगी, अब शाम हो गई, 2-2:30 बज गए, अभी तक तो कोई व्यवस्था हुई नहीं है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं मई का महीना है, किस तरीके से स्थिति बनी हुई है, पूरे मौसम में तपिश है, लेकिन ऐसे दौर में भी इस तरह की समस्याओं से प्रवासी श्रमिकों को दो चार होना पड़ रहा है। वहीं मैं दूसरी तस्वीरें दिखा दूं कि ये प्रवासी मजदूर जो हैं, ये इनका सामान है, ये पूरी तैयारी के साथ सिर्फ इस मुराद के साथ यहाँ पे बैठे हुए हैं कि प्रशासन की ओर से कुछ न कुछ मुकम्मल व्यवस्था करवा दी जाए ताकि ये अपने महफूज ठिकाने तक पहुंच सके। और भी हम लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं, मैं सहयोगी से बोलूँगा, वो एक बार है। आप कहाँ से हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम संपत है। दूरी बना के रखिए प्लीज़, और सभी लोग डिस्टेंस मेंटेन रखिए, क्योंकि ये ऐसी बीमारी है कि यदि आप लोग इस तरह करीब में खड़े रहेंगे तो दिक्कतें हो सकती है, इसलिए दूरी बना के रखिए। क्या नाम है आपका? संपत। संपत। कहाँ से आए हैं आप? केरल से।
केरला से आए हैं, तो केरला से जाहिर तौर पर आप ट्रेन से आए होंगे, तो यहाँ क्या कहाँ जाना चाहते हैं आप राजस्थान में? नागौर। तो नागौर जाने की बस की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, क्या बोल रहे हैं ये लोग? वो बोले अभी लगेगा सुबह में ये 1 बजे लमसम आ गए इधर, और बाद में गाड़ी नहीं है अभी। तो सुना आपने, ज़्यादातर लोगों की जो समस्याएं हैं वो ये है कि कैसे भी किसी भी तरह करके वो जहाँ पर श्रम करते थे वहाँ से तो किसी तरीके से अपने प्रदेश में आ गए हैं, लेकिन अब राजधानी जयपुर से वो अपने घर कैसे पहुँचेंगे, ये सवाल अभी भी बदस्तूर बरकरार है। लिहाजा क्या स्थिति है अभी वो भी हमने आपको दिखाई, लेकिन यहाँ पे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर प्रवासी श्रमिकों को राहत सरकार कब दे पाएगी। इस खबर को देखकर आप बखूबी समझ गए होंगे कि प्रवासी मजदूरों का दर्द कोई एक नहीं है, बल्कि उनके मंजिल की ओर बढ़ते हर एक कदम पर एक नया दर्द मिल जाता है। और ये दर्द ऐसा है जो शायद अब उनके जहन से कभी नहीं मिट पाएगा, क्योंकि पहले इनके साथ इनके रहनुमाओं ने बेवफाई की और फिर बची कुची कसर सियासत ने पूरी कर दी। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया।